अस्सलाम वालेकुम। आज हम चल रहे हैं क्लास 9 बुक से का चैप्टर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह से हम लोग पढ़ के हैं पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह से हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर हम लोग जो है इसके टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म पे चल रहा है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो जब आपकी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जो चेंज है वो कांस्टेंट रहे टाइम इंटरवल के लिए, तो हमारे पास कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात सुन लीजिए, जब आपका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बात की बात है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो आपका यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे यूनिट इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल के लिए, तो वो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बॉल जो है वो किसी हाइट एज से जो है वो फेंकते हैं, ठीक है, तो बाकी आप जितने भी यहाँ पे ड्रैग फोर्सेस थी उन सबको निगलेक्ट कर दें, तो आपकी जो बॉल की जो स्पीड होगी नीचे आने की वो कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, या 9.8 हम लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हम लोग 10 कर देते हैं, तो हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो यानी कि बॉल को नीचे आने में जो उसका एक्सेलरेशन होगा, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो कांस्टेंट आएगा टाइम इंटरवल के लिए, हर सेकंड के लिए, हर सेकंड के लिए हमारे पास होगा सेम होगा। तो हमारे पास क्या है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल हो यूनिट टाइम के लिए, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल जो इस तरह से लेते हैं कि पहाड़ है, ठीक है, और आपकी गाड़ी है, ठीक है, और आपने इसके इंजन ऑफ किया हुआ है, और आप इसको जो है वो नीचे की तरफ जो है वो उसका ब्रेक और आप नहीं लगाते, इसको छोड़ते हैं, गाड़ी खुद ब खुद नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जब नीचे आएगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो वेलोसिटी है उसमें वेरिएशन है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो भी रफ है, और यहाँ पर कुछ पत्थर दे सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ यहाँ पे हवा का प्रेशर दे सकता है, तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है उसमें वेरिएशन आ सकती है ना। तो एक्सेलरेशन में वेरिएशन आ सकती है, जब आपकी वेलोसिटी में कभी कम होगी, कभी और ज़्यादा हो जाएगी, कम और कम हो जाएगी, कभी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वेरिएशन जो है वो बेतरतीबी आ रही है। तो जो आपकी वेलोसिटी उसमें जो चेंजिंग आई वो बेतरतीबी, कभी वो ज़्यादा हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वहाँ पर जो वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या होगा, बेतरतीबा होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसा एक्सेलरेशन जहाँ वो कांस्टेंट ना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल ली गई है कि जैसे कि आपका जो आपका रूलर जो होता है, जो कि आपके रोड को बैलेंस अप करता है, वैसे तो हम लोग बात करें तो उसकी स्पीड जो है एवरेज रहती है, सेम रहती है यूनिट टाइम के लिए, तो वो यूनिफॉर्मली है। बट कहीं पे जो है आपकी जो सरफेस था वो आपका जो है पत्थर आ गया, तो उसकी स्पीड में जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, कहलाएगा वो। और अगर उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है, यानी एक्सेलरेशन जो है उसका सेम रहता है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम है ना, तो वो क्या होगा, हमारे पास उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझा गया। जब हमारी जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, तो हमारे पास यूनिट टाइम के लिए तो हमारे पास कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब वही जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इन शॉर्ट याद करने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, नॉन वेरिएबल, जो एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल ना हो टाइम के साथ साथ, वो हमारे पास क्या होता है जी, यूनिफॉर्म। और जब हमारे पास एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन वेरिएबल हो रहा हो तो वो हमारे पास करता है नॉन यूनिफॉर्म। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसको कंसेप्ट को, और जो हमारे पास इसका कंसेप्ट को ज़रा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय एन इक्वल इंटरवल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में बी देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है किसी इंटरवल टाइम के लिए, तो हमारे पास चाहे वो छोटा इंटरवल क्यों ना हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप और स्पीड स्लो डाउन एट कांस्टेंट रेट ओवर टाइम। तो यहाँ पे होता है आपको ऑब्जेक्ट यहाँ तो वो स्पीड अप होता है या स्लो डाउन होता है किसी खास टाइम के लिए। वी कैन डिफाइन also define it if instantaneous acceleration of an object does not change with time। क्या कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है किसी टाइम के लिए ना चेंज हो तो एक्सेलरेशन हैज टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है किसी खास वक्त के लिए वो चेंज ना हो सेम रहे, तो हमारे पास उस टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। When an object moves with uniform acceleration, its instantaneous and average acceleration will be same। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट के लिए कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, उसका क्या उसका इंस्टेनियस एक्सेलरेशन, उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास सेम होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, उन एग्जांपल को रीड आउट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉलिंग लाइक अ बॉल ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइट exemplify the uniform acceleration motion due to gravitational constant inflation। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो वो सेम रहेगा। तो इस वजह से हमारे पास एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। और इसी तरह से सिमिलरली कार डिसेंडिंग फ्रिक्शनल से इंक्लाइनिंग रोड, हमारे पास जो डिसेंडिंग मूव करी है किसी रोड के ऊपर या हिल के ऊपर से, उसका अगर इंजन ऑफ भी होगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जो वेरिएशन आ रही है वो भी वेरिएट करे, ठीक है। मतलब कभी वो उसकी एक्सेल वेलोसिटी थी वो अगर 5 थी तो वो कभी 10 होगी, फिर बढ़ेगी क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, मतलब जो वेरिएशन है वो भी कॉन्स्टेंटली नहीं आएगी। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, this is also possible that velocity of an object changes by an equal amount in equal of time। An object does not speed up or slow down at consistently rate over a time। This can be due to a variety of factors such as changing of forces acting on an object, resistance, external influence। In this type of motion, acceleration is said to be non-uniform। अब इसमें बताइए क्यों आता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस आ गई, जो फोर्सेस थी उसमें चेंज आ गया, एक्सटर्नल इन्फ्लेशन हो गया, तो ये तमाम उसकी जो कह सकते हैं कंडीशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आपका जो वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है वो नॉन कॉन्स्टेंटली वेरी करेगी, तो ये हमारे पास कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कॉमन एग्जांपल इज द कार ड्राइविंग थ्रू द ट्रैफिक। हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, आपकी जो कार है ट्रैफिक में, तो आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं बट आपकी वेलोसिटी जो वेरिएशन भी मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि आप वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स को अपने आसपास जो गाड़ियाँ होते हैं उनको टेल कर रहे होते हैं, कभी आपके रोड ब्रेक्स जो होते हैं आपके, ठीक है, आपके वो आ जाते हैं जिसे हम लोग स्पीड ब्रेकर्स कहते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है, कहीं पर टाइम लेना पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी टैकल आपको करनी पड़ती हैं, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो जो है वेरी करता रहता है। तो दैट इज वाई आपका जो जर्नल है, जो डेली लाइफ, जो आप रूट जो है आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जो आप अपनी लाइफ में जो है एक्सेलरेशन देखते हैं वो आपका नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। अगर आपका यूनिफॉर्म आता है तो फॉर सम इंस्टेंट के लिए आता है, ठीक है। इसलिए आपने याद रखना है कि जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है उसमें जो वेरिएशन आ रही है वो कांस्टेंट हो, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, कि अगर पहले 5 सेकंड के लिए उतना ही आया था तो अगले 5 सेकंड के लिए भी उतना ही आए, अगले 5 सेकंड के लिए भी उतने ही आए वेरिएशन। और अगर आप, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो वो नॉन कांस्टेंट वेरिएशन आ रही है और वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और सिमिलरली इसमें एग्जांपल ये रोलर कोस्टर की जो मैंने बताया आपको, ये भी एग्जांपल हमारे पास किसकी है जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो हमें समझ आ गई कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज मोर कम्प्लेक्स, ऑफन अदर रिक्वायर्ड मोर डिटेल
एनालाइजिंग एंड फुली अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हमारे पास वो कहता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो मोर कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि वहाँ पर उसकी वेरिएशन आ रही है, नॉन कॉन्स्टेंट वेरिएशन आ रही है, यहाँ पर ये भी जरूरी है कि वो क्यों आ रही है। जैसे कि यहाँ पर उसने जो है 3 पॉइंट को जिक्र किया, कौन कौन से किया है यहाँ पर देखो। उसने बात की चेंजिंग इन फोर्सेस की, रेसिस्टेंस की और एक्सटर्नल इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी देखना जरूरी है कि ये जो वेरिएशन आई है क्यों आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर बताना है कि जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट होगा यूनिट टाइम के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर आपके पास जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर वो कॉन्स्टेंटली वेरिएट ना करे, वो नॉन कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए पीडीएफ नोट्स का जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।